नवरात्रि में व्रत करने वाले गलती से भी ना करें ये कार्य, नहीं तो जो फलदायक है वो दुखदायक हो जाता है। जय माता दी। आज की वीडियो में हम आपको वो बताएंगे जो आपको नवरात्रा में नहीं करना चाहिए। ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो आपको नवरात्रि में नहीं करनी चाहिए। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप हर रोज़ अपने पास रखते हैं, लेकिन अगर उन चीज़ों को आप नवरात्रि में अपने पास रखते हैं तो आपके घर की बर्बादी का कारण बन सकता है, आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है। जो फल देने वाला होगा वो दुखदायी हो सकता है। और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका सेवन आपको नवरात्रि में भूल से भी नहीं करना चाहिए, जिनका सेवन हर घर में हर रोज़ किया जाता है, उन चीज़ों को आपको वर्जित करना चाहिए। तो चलिए आइए जानते हैं आज की वीडियो में उन सभी बातों के बारे में। परंतु उससे पहले अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम आपको वो बता रहे हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। व्रत करने का एक सबसे बड़ा नियम यह है कि जब आप अनुष्ठान में हो, व्रत कर रहे हो या ना भी कर रहे हो, तो नवरात्रि में पुरुष लोग दाढ़ी और मूछ नहीं बनाएंगे, अपने केस नहीं काटेंगे और माताएं बहनें भी केस नहीं काटेगी, केसों को काटने के लिए हाथ भी नहीं लगाएंगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस बात का आप ध्यान रखें, नोट करके रखें इस बात को। दूसरा, आप जिन बर्तनों में भोजन बनाते हैं हर रोज़, उन बर्तनों का उपयोग अगर आप नवरात्रि में करते हैं तो उन बर्तनों को आप अच्छे से रगड़ रगड़ के मल मल के धो लें। जिन बर्तनों में आप फलाहार बनाने वाले हो, माता रानी का भोग बनाने वाले हो, उनको अच्छे तरह से स्वच्छ कर ले। हो सके तो नए बर्तन होने चाहिए, अगर नए बर्तन नहीं हैं तो आप पुराने बर्तनों को अच्छे से साफ कर लें। तीसरा, जो लोग व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं नवरात्रि में, उनको गलती से भी एक गलती नहीं करनी चाहिए, उन्हें दिन में सोना नहीं चाहिए। कई लोग होते हैं जो अनुष्ठान किया, पूजा की, उसके बाद तुरंत सो जाते हैं दिन में। शास्त्र में विधान है कि जो लोग पूजा पाठ करके दिन में सोते हैं उनके जीवन का सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। और अगर आप नवरात्रि में पूजा पाठ करके सोते हैं तो आपके पूजा पाठ का जो भी पुण्य होगा वो सारा का सारा समाप्त हो जाएगा, आपको पूजा का बिल्कुल भी फल नहीं मिलेगा। इसलिए आप दिन में भूल कर भी ना सोएं। अगला, जो भाई बहन व्रत करते हैं उनको एक विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी? चमड़े के जूते, बेल्ट और पर्स कैसे बनता है? मरे हुए पशुओं के चमड़े से बनता है। तो आपको भूल कर भी नवरात्रि के समय इन चीज़ों को अपने पास नहीं रखना है। जो भी चीज़ें चमड़े से बनती हैं, बेल्ट और पर्स तो चमड़े का होता ही होता है, तो आप भूल से भी इनको अपने पास ना रखें, इनको एक तरफ छोड़ दें। नवरात्रि के 9 दिनों में अगर मरे हुए व्यक्ति को छू लिया जाता है तो अशुद्ध हो जाता है। तो मरे हुए जानवरों के चमड़े से जो चीज़ें बनती हैं उनको पास रखने से व्रत का फल नहीं मिलता, ये आपकी बर्बादी का कारण भी बन सकता है। तो कम से कम नवरात्रि के 9 दिन इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। अगला, पहले दिन जिस जगह पर बैठकर आपने फलाहार किया है, नवरात्रि के पूरे 9 दिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि 9 दिन आप लगातार उसी स्थान पर बैठकर फलाहार करेंगे जिस दिन पहले दिन आपने जहाँ पर बैठकर फलाहार किया था। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अगला, जिनके घर में नवरात्रि के समय अखंड ज्योत जलाई जाती है वो भूल कर भी दरवाजे बंद करके अपने घर से ना जाएं। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप घर से बाहर जाएं तो आपके घर में कोई ना कोई होना चाहिए, आपके घर का दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए। तो भूल से भी अपने घर के दरवाजे नवरात्रि के 9 दिन में आपको बंद नहीं करने हैं। और एक व्यक्ति हर रोज़ हर 24 घंटे आपको अखंड ज्योत के पास रखना है, उसके आसपास रखना है। अखंड ज्योत कभी अकेली सुनी नहीं छोड़ी जाती है। अब बात करते हैं कि नवरात्रि में ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप नहीं खा सकते। सबसे पहला, सबको पता है, लहसुन और प्याज का सेवन नहीं किया जाता। भूल से भी आप लहसुन और प्याज का सेवन ना करें। लहसुन और प्याज का सेवन करने से माता का प्रकोप प्राप्त होता है, माता नाराज हो जाती है और आपको व्रत का फल नहीं मिलता। ये आपकी बर्बादी का कारण भी बन सकता है। और अगर लहसुन प्याज भी अगर मना है तो किसी के घर में मांस मदिरा जैसी चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, अंडे वंडे ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर लहसुन प्याज से माँ को इतनी परेशानी है, इतनी नाखुश हो जाती है, प्रकोप ला सकती है, तो आप सोचिए शराब, मांस मदिरा से माता कितनी दुखी होगी, कितनी अप्रसन्न होकर आप पर प्रकोप डाल सकती है। तो आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको नवरात्रि में नहीं करनी चाहिए, इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए।
नवरात्रि में नशा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि नवरात्रि का व्रत करने वाले भाई बहनों को, माताओं बहनों को अपने मन को बिल्कुल स्वस्थ रखना है। नवरात्रि के 9 दिन आपको अपने मन में गलत विचार बिल्कुल भी नहीं लाना है, किसी की कुछ भी नहीं कहनी है, चाहे दुनिया जो भी करे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि नवरात्रि का व्रत करने वालों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन नवरात्रि के पहले दिन से ही शुरू हो जाता है और नवरात्रि समाप्त होने के दूसरे दिन तक रहता है। तो आप इन बातों का, इन नियमों का विशेष रूप से पालन करें और बाहर की चीज़ लाकर आप बिल्कुल भी ना खाएं। बनी हुई चीज़ें जैसे मिठाई विठाई अगर आप दुकान से लाते हैं तो उनसे आप अपना व्रत नहीं तोड़ेंगे, उनका सेवन आप नहीं करेंगे। सिर्फ घर की बनी हुई वस्तुएं, घर की बने हुए पकवान खाकर आप अपने व्रत